एक स्कूल टीचर जो कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। 2 दिन बाद उसकी लाश एक खेत में पड़ी मिली। उसकी हालत इतनी खराब थी कि आपका इंसानियत पर से विश्वास टूट जाएगा। ये कहानी है मनीषा की, एक 19 साल की लड़की की, जिसकी मौत एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। हर सबूत एक अलग कहानी सुना रहा है और सवाल है कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। मनीषा एक प्ले स्कूल टीचर है। 11 अगस्त को वो अपने स्कूल से नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जानकारी लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो वहां से गायब हो गई। जब मनीषा 11 अगस्त की शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार को चिंता हुई। वो पुलिस के पास गए और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि शायद मनीषा कहीं भाग गई होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। परिवार ने 24 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन जब उन्होंने वापस पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, तब भी पुलिस ने कुछ खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की लाश सिंघानी गांव के एक खेत में पड़ी मिली। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पूरा इलाके का खून खोल उठा। उसके परिवार ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गए। उसकी आंखें गायब थी, गला कटा हुआ था और कपड़े फटे हुए थे और उसके मुंह पर एसिड डाला गया था। यह दरिंदगी देखकर गांव वालों में गुस्सा आ गया। उन्होंने इंसाफ की मांग की और जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाता तब तक मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। यह मामला एक आम लड़की की मौत से बढ़कर हरियाणा के लिए एक सवाल बन गया। जब भिवानी सिविल हॉस्पिटल की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बताया गया कि मनीषा के गले पर किसी धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले हैं। लेकिन 15 अगस्त को पीजीआई रोहतक में दोबारा पोस्टमार्टम होता है। अब कहा जाता है कि मनीषा की बॉडी में पेस्टिसाइड मिला है और पुलिस कहने लगी कि मनीषा ने तो एक्चुअली में पेस्टिसाइड खाकर आत्महत्या की है। अचानक से पुलिस मनीषा के पास से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा भी करने लगी। मिसिंग ऑर्गन्स पर सवाल उठे तो कहा गया कि किसी जानवर के खाने से ऐसा हो गया होगा। परिवार ने इस बात को बिल्कुल झूठा बताया। उनका कहना था कि मनीषा एक खुशमिजाज लड़की थी, वह कभी भी आत्महत्या जैसी हरकत नहीं कर सकती थी। जाहिर सी बात है, लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस कुछ ना कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है। इस मामले ने पूरे देश को अलग अलग कहानियों में बांट दिया। एक तरफा पुलिस के दावे, दूसरी तरफा फैमिली के दावे। इस उलझन को सुलझाने के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने पुलिस सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर कर दिया, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया और आखिरकार परिवार की मांग पर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। आज सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने मनीषा के परिवार, स्कूल स्टाफ और पुलिस से भी पूछताछ की है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर मनीषा को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों? सच क्या है? क्या यह किसी की साजिश है या फिर किसी एक गलत फैसले का नतीजा?